रेखा गुप्ता की टीम ये ग्रेटफुल एक वो लिया है महिलाओं के लिए, बहुत ही अच्छा लिया है। हमें मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि वो महिलाओं के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, हमेशा से ही सोचते हैं। क्या नाम है आपका? नेहा मैम। कहाँ से आए हो? रोहिणी, दिल्ली। आप तो यंग यूथ हो, युवा हो, जी। कैसा फील हो रहा है देश की कमान एक महिला मुख्यमंत्री? मैम अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू अटेंड दिस सेरेमनी। हमें काफ़ी उम्मीद है क्योंकि एज अ सीएम लेडी पहली वो 4th सीएम लेडी बनी है, तो हमें काफ़ी उम्मीद है स्पेशली मैम वुमेन सेफ्टी पे वो काम करें, ऐसे हमारा सोचना है। पर्सनली एज अ स्टूडेंट हम ये भी चाहते हैं कि एजुकेशन पे वो ध्यान दें और हमारे लिए कुछ करें। मतलब जितना हो सके एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाएं और पॉल्यूशन पे भी स्पेशली काम करना चाहिए उनको। हमें पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर करेंगे इस पर। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मंजू तोमर है। आप तो बीजेपी से ही हैं, कितनी खुश जी हैं? बिल्कुल, चेहरा मुझे बता बेहद थैंक यू। ये बिल्कुल सही बात है कि हमें बहुत खुशी है और ये महिला मोर्चा की अध्यक्षा है हमारी। हाँ जी, हमें इसलिए खुशी है कि बीजेपी तो आई है, प्लस साथ में जो मोदी जी बोलते हैं ना वही वो करके भी दिखाते हैं। महिला सशक्तिकरण को उन्होंने कई सालों से बहुत ऊपर उठाया हुआ है और ये रेखा गुप्ता जी का बनना इसी की एक और मिसाल है। महिला मोर्चा से हैं आप, महिला मोर्चा की रही हैं अध्यक्षा हूँ। और निश्चित तौर पर रेखा जी भी रही हैं और आप वो मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली है, कैसा लग रहा है? मतलब इतना हम सब अपने आप को सीएम महसूस कर रहे हैं, हम सब यही लग रहा है कि हम एक सीएम है। और आज जो मतलब कि मोदी जी ने जो हमें ये तोहफा दिया है ना, और ये दिल्ली की हर एक महिला के लिए, हर एक महिला के लिए, और सिर्फ महिला ही नहीं है, महिला के बाद जो हम हमारे जो एक बोलते हैं ना जेंडर इक्वलिटी, उसको भी इन्होंने दिखा दिया है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ मोदी जी एंड वेरी प्राउड ऑफ रेखा जी एंड दिल्ली इज गोइंग टू रियली फ्लरिश। एक और प्यारी सी मुस्कान लिए मैम, क्या नाम है? निम्मी शर्मा। निम्मी जी, कैसा फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है? देखिए, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती और इतना मतलब जोश है और यहाँ हम ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, एक महिला चेहरा हमारे बीच में सीएम बनकर आया और हमारी बहुत ही प्यारी दीदी हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और उनसे बहुत पूर्ण विश्वास है कि वो दिल्ली को भी आगे बढ़ाएंगी और हम बहनों को भी आगे बढ़ाएंगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो सारी महिलाएं कुछ कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री को? हम बोलेंगे रेखा दीदी आप ऐसे ही आगे बढ़िए और दिल्ली को एक ऐसे मकाम तक पहुंचाइए कि आने वाले दिनों में एक मिसाल हो, सीएम बनी तो रेखा दीदी जैसे। अब चले जाइए, सामान घुस गया है, चले जाइए। महिला ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रेखा गुप्ता जब शपथ लेंगी तो उसके दरमियान कौन कौन से विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। 11 से 12 बजे के बीच में कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो जाएगी और इसी के साथ 12 बजे के आसपास वो सीएम के तौर पर शपथ लेंगी। और ये तस्वीरें बेहद ही भावुक करने वाली सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि जैसे ही विधायक दल का नेता चुना गया रेखा गुप्ता को, तो उसके बाद सुषमा स्वराज, दिवंगत बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज के साथ उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। बताया जा रहा है तस्वीर तब की है जब सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी और उस दरमियान रेखा गुप्ता उनके साथ मौजूद थी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो वहीं सोशल मीडिया पर उनकी छवि जो है सुषमा स्वराज से मिलती है, ये बातें कही जाने लगी हैं। हर्षवर्धन सिंह रावत, हर्षवर्धन सिंह रावत। उत्तराखंड से। हाँ जी, जिला अल्मोड़ा से आया हूँ मैं। हाँ जी। ये बताइए, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री शपथ ले रही हैं। हाँ जी। मुख्यमंत्री जो है महिला रहने वाली। हाँ जी, हाँ जी। आप ढोल लगाने के साथ आए हैं। हाँ जी। ट्रेडिशनल डांस, सांस्कृतिक ढोल आपके साथ है, डांस भी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, उत्तराखंड की तरफ से क्या खुशी है? हमने उत्तराखंड दिया है भाजपा को, हम दिल्ली से देने आए हैं। ये और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक तकरीबन बताया जा रहा है 57 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। अभी भी हर रोज करीब 1 करोड़ लोग से ज्यादा पवित्र स्नान कर रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर भी महाकुंभ मेला क्षेत्र में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन काफी संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचेंगे, ऐसी संभावना, इसलिए उन्हें परेशानी ना हो इसके खास इंतजाम महाकुंभ में किए गए हैं।
स्नान करें और घाटों को यथाशीघ्र खाली कर दें एवं अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। घाटों पर ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों। संगम की धरती पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और महाकुंभ मेले के 39वें दिन आप देख सकते हैं सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इस वक्त हम मौजूद है उस सड़क पर जो संगम की ओर जाती है मीडिया सेंटर से। आप देख सकते हैं इसे काली सड़क कहते हैं और काली सड़क पर श्रद्धालुओं का रेला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का एक नया रिकॉर्ड बना है। लगभग 57 करोड़ लोगों ने 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से जब से यह स्नान पर्व शुरू हुआ है अब तक आस्था की डुबकी लगाई है। सूर्य की लालिमा आप देख रहे हैं कि सूर्य जैसे निकल रहे हैं उसी तरह से श्रद्धालुओं की भी संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। अब मौसम भी बेहद अच्छा है जिसकी वजह से देश के कोने कोने से लगभग हर राज्य से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं को लेकर माँ गंगा, माँ यमुना और अधिष्ठ सरस्वती से कामना कर रहे हैं। मेले के अलग अलग रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब आखिरी स्नान पर्व 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है लेकिन तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये श्रद्धालुओं का एक दल है जो कि स्नान करके लौट चुका है। उनसे बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कहाँ से आप आए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ देख रहे हैं? अमर तिवारी, इंदौर से। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे स्नान की, आने जाने की व्यवस्था सब। अब की बार पहले जितनी भी चीजें पिछली बार हुई थी उसके हिसाब से अब की बार अच्छी व्यवस्था दिख रही है मुझे। ये बताइए इस बार काफी ज्यादा भीड़ आ रही है, क्या वजह मानते हैं? इस बार भीड़ का रेला खत्म नहीं हो रहा है, क्या वजह है? 144 साल के जो व्यवस्था है उसके लिए बहुत उसके हिसाब से अब की बार भीड़ तो सभी लोग जो है इसमें पुण्य के भागी बनना चाहते हैं, तो ऐसे और भी लोग हैं। ये बताइए कहाँ से आए आप? इंदौर से आए सर। अच्छा ये बताइए आप लोग पूरा इंदौर से आए हैं, यहाँ पर इस बार भीड़ बिल्कुल कम नहीं हो रही, सभी लोग आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने, क्या वजह मानते हैं इसकी? ये यहाँ पे प्रशासन की जो व्यवस्था है वो शानदार व्यवस्था है। इसी को देखते हुए पूरे श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने के लिए गंगा जी का। और आपने स्नान कर लिया, कैसी व्यवस्थाएं थी संगम तक? बढ़िया शानदार स्नान हुआ, बढ़िया मजा आ गया। आप देख सकते हैं ये तमाम श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर अपने सर पर गठरी लिए, झोला लिए और एकदम यहाँ पर पैदल चले आ रहे हैं। लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है लेकिन उसके बाद भी इन्हें कोई थकान नहीं है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने महाकुंभ को जीवन के अमृत की खोज का प्रतीक बताया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब इसरो के पूर्व अध्यक्ष वहां पर पहुंचे और वो अपने पूरे परिवार के साथ बताया जा रहा है संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए हैं। बात उस बयान की जिस पर बवाल मचा है। महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर महाकुंभ में साधु संतों ने गहरी नाराजगी जताई है। ममता बनर्जी के साथ ही लालू प्रसाद यादव के भी महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर साधु संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए आप। का बयान देना ये पूर्णतः गलत है और मैं हिंदू जाति से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार का बयान देने वाले को पूर्णतः हिंदू से निष्कासित कर दे, उसका बहिष्कार करें। ममता बनर्जी का यह बयान ये शो करता है कि वो अर्ध विक्षिप्त हो चुकी हैं और आज से ही नहीं शुरू से वो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी राजनीति करती आई हैं। इनका बयान अति निंदनीय है और इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ये भी हिंदू समाज की एक वो है। लेकिन जो भी है हमारा महाकुंभ सफल हो रहा है, इन लोगों से देखा ही नहीं जा रहा है तो बोलेंगे क्या? जो सारे जो मुस्लिम पक्ष के वोट के लिए राजनीति करने वाले, जो लालू हो चाहे ममता हो, अखिलेश हो, ये सब पगला गए हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये सोच ही नहीं पा रहे। संत समाज क्या इनको चेतावनी देता है? संत समाज ये चेतावनी देता है कि अस्तित्व में हो अभी तो अस्तित्व में बने रहो, और नहीं तो अगर इसी प्रकार धर्म का खिलाफ करते रहोगे, धर्म के विषय में अनाप शनाप बोलोगे तो अस्तित्व में भी नहीं रहोगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। जिसकी जो भावना है उसी प्रकार से उसको दिखाई दे रहा है। किसी को मृत्यु कुंभ दिखाई दे रहा है, किसी को अच्छाई दिखा रहे। तो महाकुंभ को लेकर इन दिनों सियासी घमासान जो है वो छिड़ा हुआ है। विपक्ष के कई नेताओं ने दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की
कुव्यवस्था पर सवाल खड़े किए। प्रयागराज और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ में मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया गया, तो इसका जवाब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जोरदार प्रहार करके दिया। योगी के बयान पर आखिर क्यों मचा है सियासी घमासान, रिपोर्ट में देखिए आप। सनातन, सदन और सियासत, ये तीन शब्द इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेता हर दिन कुंभ की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। खड़गे, अखिलेश, लालू और ममता के आरोपों के बाद जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन से ही विरोधियों पर जोरदार प्रहार कर दिया। श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? कुंभ पर योगी ने विरोधियों पर क्या करारा जवाब दिया, तो इसे भी समझिए। लालू को महाकुंभ फालतू दिखाई देता है, इनके साथ ही महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रहे हैं। योगी कहते हैं कि एसपी वाले जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सनातन को बदनाम करने वालों ने दुष्प्रचार किया, कुंभ को लेकर झूठा वीडियो दिखाया गया, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता, और ये 56 करोड़ लोगों की आस्था का अपमान है। योगी आदित्यनाथ के जवाब आते ही गर्म हो गई सियासत। नेता एक दूसरे पर कैसे जुबानी तीर छोड़ रहे हैं, जरा सुनिए। इसकी जिम्मेवारी, जवाबदेही किसकी है? अगर व्यवस्था पर कोई सवाल विपक्ष उठा रहा है तो ये कह रहे हैं कुंभ के विरोधी हैं। इनको कुंभ से मतलब नहीं, ये कुंभ में अपना वोट खोज रहे हैं। महाकुंभ में सनातनियों की भीड़ को देखकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, सनातन विरोधियों का कलेजा फट रहा है। आप व्यवस्थागत आधार पर कोई सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आस्था पर कोई सवाल खड़ा कर दे, यह देश के संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ राजनीतिक आचरण है। महाकुंभ को लेकर वैसे महागठबंधन के भीतर ही विरोध दिखा। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कुंभ में अनगिनत मौत की बात कही, तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सहयोगियों को आईना दिखा दिया। कैसे, खुद सुनिए। हम लोगों ने जीवन में नहीं देखा आस्था का विषय को किस तरीके से मार्केटिंग किया गया और उसके कितने दुष्परिणाम निकल कर आए। उसकी कुव्यवस्था जरूर है, व्यवस्था सही नहीं है, उस पर सवाल उठाना चाहिए, लेकिन कुंभ पर, स्नान पर कोई अगर उठाते हैं तो यह गलत है। कुंभ को लेकर विपक्षी नेताओं के बयान पर बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी कहती हैं कि विरोधियों के लिए होगा मृत कुंभ, पर हम सनातनियों के लिए है अमृत कुंभ। उनको मृत कुंभ लग रहा है, लेकिन हमें अमृत कुंभ लग रहा है। सनातनी जो है आज कम से कम 55 करोड़ तक पहुंच गया, तो सनातनी जो है अपने अमृत कुंभ में जाके नहा के अपने को धन्य मान रहा है। कुंभ सनातनियों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। 55 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी अब तक लगा चुके हैं, पर महाकुंभ को लेकर नेताओं के विवादित बोल पर गरमाई सियासत के बीच सत्ता पक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि क्या विपक्ष हिंदू विरोधी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। भगवान राम की नगरी अयोध्या में रामलला के श्रद्धालुओं ने अपना खजाना खोल दिया। रामलला के मंदिर में पिछले 20 दिन में दिए गए दान की गिनती करना मुश्किल हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 1 साल में 700 करोड़ रुपए का दान राम मंदिर के 6 कैश काउंटर और कार्यालय काउंटर पर मिला है। 20 दिन में रामलला के दान पात्र तक ना पहुंच पाने वाले श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में इधर उधर तमाम दान चढ़ा दिया, जिसकी गिनती अब तक संभव नहीं हो पाई। समझिए रिपोर्ट में। रामलला को रिकॉर्ड चढ़ावा, 700 करोड़ से ज्यादा का दान। महाकुंभ आयोजन का भी असर। महाकुंभ से रोजाना अयोध्या पहुंच रही भीड़ के साथ ही दान देने के रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद लाखों श्रद्धालु अयोध्या का रुख कर रहे हैं।
रोजाना करीब 4 लाख श्रद्धालुओं को राम मंदिर ट्रस्ट दर्शन करवा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस बीच महाकुंभ के आयोजन में राम नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ा दी है। हर दिन 4 लाख श्रद्धालुओं का दर्शन, हर दिन 10 लाख रुपए तक का दान। असर ऐसा है कि रामलला के लिए दान में 700 करोड़ से ज्यादा रुपए मिल चुके हैं। ये रिकॉर्ड अभी भी जारी है क्योंकि महाकुंभ के चलते भक्तों के पहुंचने का सिलसिला बरकरार है। पिछले 20 दिन का जो दान है उसकी अभी गिनती पूरी नहीं हुई है और ऐसे अनेक कल जाते समय दिखाई दिया। बहुत से लोग जो दान पत्र में नहीं जा सके उन्होंने इधर उधर जो है पैसे डाल दिए। तो ये होगा, थोड़ा सा ये सब चुनौतियां रहेंगी। ये सिलसिला 14 जनवरी से चल रहा है। 1 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन कर चुके हैं। ये सिलसिला महाशिवरात्रि तक जारी रहने का अनुमान है। 1 साल में लगभग हमारे यहाँ 700 करोड़ का अनुमान है कि दान आया। कितने कैश काउंटर हैं? कैश काउंटर हमारे यहाँ 6 अंदर मंदिर में लगे हैं, दान पाठ लगे हैं और कार्यालय पर भी काउंटर हैं और श्रद्धा से जिसको जहाँ सहूलियत होती है दान देते हैं। मंदिर ट्रस्ट की माने तो महाकुंभ के 1 महीने में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा का दान जमा हुआ है। इसमें रामलला के सामने रखे 6 दान पात्रों में दी गई धनराशि भी शामिल है। 1 महीने में 15 करोड़ रुपए का दान, रामलला के सामने रखे 6 दान पात्रों में चढ़ावा, कैश काउंटर में भी दिया गया दान। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आंकड़ों की माने तो प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान आया। प्राण प्रतिष्ठा के अगले 10 दिन में 11 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तब से भारत की जनता और भारत के बाहर भी जो भारतीय रहते हैं वो दिल खोल के जितनी जिसकी श्रद्धा है दान दे रहे हैं और उस पैसे का हम इस्तेमाल मंदिर के निर्माण में और अन्य सुख सुविधाओं में, यात्री सुविधाओं में कर रहे हैं और आगे यात्री सुविधाओं के लिए और भी विशेष योजनाएं हैं उनमें खर्च करेंगे। बताया जा रहा है कि पिछले 20 दिन में आए दान की गिनती भी नहीं हो पा रही है। भीड़ के दबाव के चलते लोग दान पात्र के बाहर ही चढ़ावा रख दे रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अयोध्या की ओर रुख कर रहे हैं और लगातार चढ़ावे ने यह आंकड़ा 700 करोड़ को पार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।